Today we are going to discuss a concept analytic function which is a most important in the complex analysis. कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एक ऐसा पेपर है जो कि अपने हिसाब से बहुत ही बेहतरीन सा पेपर है, लेकिन प्रूफ इसके बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। प्रूफ करने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन होता है वो बड़े बड़े एग्ज़ाम में बहुत काम करता है। जैसे नेट है, आईआईटी जैम है, गेट है, और इन सभी एग्जामिनेशन में इसका जो एप्लीकेशन है सिर्फ वही पूछता है, बाकी प्रूफ इसका नहीं पूछता। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो ये टॉपिक मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पे पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपको ये हमेशा मिलेगा, हर डिफिनेशन में मिलेगा। एनालिटिक फंक्शन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ये इतना बेहतरीन सा टॉपिक है, इसके बगैर आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस समझ ही नहीं पाएंगे कि उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका प्रूफ क्या है, उसका लॉजिक क्या है। बगैर इसके इस डिफिनेशन के समझे आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये पूरी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पेपर है वो एनालिटिक फंक्शन पे ही डिफाइंड है। ओके, तो लेट स्टार्ट। हम लोग एक बार पढ़ते हैं कि क्या होता है डिफिनेशन इसका। ओके, ए फंक्शन फाई, सॉरी यहाँ पे मैं एफ ले लेता हूँ। ओके, एफ ले लिया। ए फंक्शन फाई इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन एट पॉइंट z नॉट इफ there exists an open disk D centered at z naught such that f is differentiable at point z naught. Okay, एक बार फिर पढ़ता हूं मैं, बहुत ध्यान से इसका पढ़ना आप डेफिनेशन, कि ए फंक्शन f is said to be analytic at point z naught if there exists an open disk D centered at z naught such that f is differentiable at every point of D. ओके, ये बेसिकली ये बोल रहा है, जो ये आपका डेफिनेशन है वो बेसिकली ये बोल रहा है कि जैसे कि अगर आपका ये कॉम्प्लेक्स पूरा प्लेन है, ओके, ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, आपने z नॉट कोई एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और मैं ये कह रहा हूं कि मेरा f जो होगा अगर z नॉट पॉइंट पे एनालिटिक तभी होगा जब मैं इसको सेंटर्ड मान करके, एक ओपन डिस्क बनाया। दिस इज द ओपन डिस्क। ओपन डिस्क मीन्स व्हाट, कि इसके जो ये बाउंड्री पॉइंट वाले पॉइंट है वो इसके अंदर नहीं आएंगे, इसके जो इनसाइड पॉइंट है वही सारे आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट डॉट का लगाया है। तो इसके अंदर जितने सारे पॉइंट है सभी पॉइंट पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी मैं कहूंगा कि f जो मेरा होगा वो z नॉट पॉइंट पे क्या होगा, एनालिटिक होगा। ओके, एक बार फिर से बोलता हूं मैं कि z नॉट मैंने एक पॉइंट लिया, ओके, और मैं कह रहा हूं कि जो मेरा f है वो z नॉट पॉइंट पे एनालिटिक तभी होगा जब z नॉट को सेंटर मान करके मैंने कोई एक ओपन डिस्क बनाया और उस ओपन डिस्क के सभी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, तब मैं कहूंगा जो मेरा ये फंक्शन है वो क्या है, आपका उस पॉइंट पे एनालिटिक है। ओके, तो ये डिफिनेशन आपका है, और दिस इज द ऑर्गन प्लेन। ओके, it is also known as this is the complex plane. Okay, तो ये मेरा है z नॉट, मैंने एक पॉइंट ले लिया, यू कैन टेक एनी नंबर, एनी पॉइंट। ओके, तो आवर वर्क इज द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, तो z नॉट इज एनी पॉइंट, ओके, z नॉट इफ देयर एग्जिस्ट, मुझे अगर एक भी ऐसा ओपन डिस्क मुझे अगर एग्जिस्ट किया सेंटर z नॉट पर, और उसके सभी पॉइंट पे अगर मेरा फंक्शन, मेरा सभी पॉइंट पे अगर f क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, तब मैं कहूंगा जो मेरा फंक्शन f है वो क्या है, z नॉट पॉइंट पे क्या है, एनालिटिक है। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम, और एग्जांपल के साथ साथ कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं।
एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड, ओके, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड। चेक करता हूं मैं कि ये क्या जेड नॉट पॉइंट पर एनालिटिक है। कि जेड नॉट मीन्स मैं ले लेता हूँ जेड नॉट को ले लेता हूँ मैं 1, ओके, दिस इज द 1। तो चेक करता हूं मैं कि क्या ये 1 पर एनालिटिक है, ओके। अगर ये 1 पर एनालिटिक होगा आपका, ओके, तो 1 को सेंटर, दिस इज द 1, ओके, 1 को सेंटर मान करके अगर मुझे कोई भी एक डिस्क मिल जाए जिस डिस्क में वो जो मेरा एफ है अगर सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, तब मैं कहूंगा एफ इज एनालिटिक एट पॉइंट जेड नॉट। तो ये 1 है, तो 1 को सेंटर मैंने मान करके एक ऐसा डिस्क मैंने बनाया, ओके। अब 1 पर मेरा ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है, इसके हर पॉइंट पर मेरा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पर, ओके, क्योंकि f इज ए पॉलिनोमियल, f इज ए पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ओके। तो ये मेरा बल्कि यही नहीं बल्कि ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या है आपका डिफरेंशिएबल है। तो जब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ये डिफरेंशिएबल है तो 1 पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल हो ही जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा f है वो z नॉट पॉइंट पे क्या है, एनालिटिक है। यू कैन टेक एनी, दिस फंक्शन इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। यू कैन टेक आयोटा, है ना, इफ यू टेक आयोटा तो आपका आयोटा यहाँ पे आएगा, ओके। आपने इसको सेंटर मान करके एक ऐसा डिस्क बना लिया और उस डिस्क के सारे पॉइंट पर अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया, तब मैं कहूंगा f इज एनालिटिक एट दैट पॉइंट आयोटा, ओके। तो आयोटा को सेंटर मान करके मैंने एक डिस्क बनाया, ओके। तो क्या ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ऑब्वियसली, क्योंकि f क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल एंड एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ओके। तो इस लॉजिक से मैं कह सकता हूँ f इज एनालिटिक एट पॉइंट आयोटा, f इज एनालिटिक एट पॉइंट आयोटा एंड 1, ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं दोनों पॉइंट पे। आपका जो f है वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या है, एनालिटिक है। ये सभी पॉइंट पे आपका जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है ये हर पॉइंट पे आपका फंक्शन क्या है, एनालिटिक है, डिफरेंशिएबल है। अच्छा, f is differentiable at every point and every point analytic because f is polynomial, okay। तो ये था आपका एक एग्जांपल, ओके। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, f of z equal to sin z, okay, this is the sin z means what, okay। आप चेक कर लीजिए, ये आप कहते हो z नॉट, अगर मैं 1 ले लिया, अगर आप 2 ले लिया आपने, तो क्या इसके हर पॉइंट पे ये एनालिटिक है। ये मेरा 2 हो गया, यूनिट 2 यहाँ पे हो गया। तो क्या ये इसके क्या 2 पॉइंट पर अगर मैंने एक डिस्क बनाया और उस डिस्क के मैं 2 पॉइंट पर 2 को सेंटर मान करके मैंने एक डिस्क बना लिया, क्या ये 2 डिस्क पॉइंट 2 पर क्या ये आपका एनालिटिक है? यस, दिस इज द साइन जेड फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि हर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे पॉइंट पे क्या ये है आपका, डिफरेंशिएबल भी है और एनालिटिक भी है और कंटिन्यूअस भी है, ओके। तो ये 2 पर नहीं बल्कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे पॉइंट पे क्या है आपका, एनालिटिक है। अब एक रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, है ना, एक रिजल्ट लिख रहा हूं। उस रिजल्ट से मैं बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ उसके एप्लीकेशन से। वो रिजल्ट क्या है, वो थ्योरम क्या है, पहले वो थ्योरम लिखता हूँ मैं। वो थ्योरम क्या बोलता है, वो थ्योरम ये बोलता है आपका कि इफ f इज डिफरेंशिएबल at a point then f आपका CR f satisfies CR इक्वेशन, ओके।
एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। ओके, मतलब ये कि अगर आपका f क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया, तो किसी पॉइंट पर अगर आपका f डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पर आपका जो CR इक्वेशन होगा, कॉची रीमान जो इक्वेशन होगा वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका कंट्रापास्ट ये बनेगा कि अगर किसी पॉइंट पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो आपका फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये आपका ये थ्योरम बोलता है। इसका कंट्रापास्ट यही बनेगा कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आपका वो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता बाय दिस थ्योरम। ओके, तो इस थ्योरम को मैंने बहुत बार यूज़ किया है। सपोज दैट एग्जांपल अगर लिए जाए, मैंने एग्जांपल के तौर पर f ऑफ z इक्वल टू मॉड z स्क्वायर। ओके, इसको लिख सकता हूँ मैं मॉड z को z इंटू जेड बार। ओके, तो CR इक्वेशन क्या बोलता है कि इसके एक और फॉर्म होते हैं, है ना। तो अगर मैं इसका एक फॉर्म और लिखता हूँ CR इक्वेशन का, डेल f अपान डेल z बार अगर 0 आता है तब आपका ये आपका अगर डेल f अपान डेल z बार 0 आता है तब आपका ये फंक्शन CR इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो डेल f अपान डेल z बार अगर बात करें तो यहाँ से क्या आएगा, डेल ये तो 1 हो जाएगा, है ना, ये बचेगा आपका z। ठीक है, तो z इक्वल टू 0 पर आपका ये फंक्शन z इक्वल टू यानी जो आपको मुझे डेल f अपान डेल z मिला वो मुझे z मिल गया। तो z इक्वल टू 0 पर सिर्फ एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जहां पर ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। z इक्वल टू 0 पर एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है ये जहां पर ये CR इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो बाकी किसी पॉइंट पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है। जब बाकी किसी पॉइंट पर CR इक्वेशन आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि आप अगर इसको 0 मान करके आपने कोई भी एक डिस्क बनाया, उस डिस्क के अंदर सिर्फ 0 पॉइंट पे क्या है वो सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी किसी पॉइंट पर तो होल्ड नहीं कर रहा है। तो बाकी जब किसी पॉइंट पर वो होल्ड नहीं कर रहा है तो बाकी सारे पॉइंट पर वो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। जब वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता तो वो किसी पॉइंट पर एनालिटिक भी नहीं होगा। ओके, तब यहाँ से मैं कहूँगा fz इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये था आपका एनालिटिक फंक्शन और उसके थ्योरम और ये कुछ एग्जांपल्स। ओके, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। ओके, आपका ये फंक्शन 0 पॉइंट पे CR इक्वेशन सेटिस्फाई